हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आप लोग कैसे हैं। तो यूपीएसआई का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और मैंने भी यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था और डीवी के लिए मैं भी सेलेक्ट हुआ था। तो जितने लोगों को पता था कि मैं डीवी के लिए सेलेक्ट हुआ तो उन लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपका क्या हुआ, फाइनल हुआ या नहीं हुआ, कितने मार्क्स का कटअप गया। तो पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि बार का कटअप जो है 373 नंबर गया है और मेरा सिलेक्शन तब होता जब मैं डीवी कराया होता, तो मैंने डीवी नहीं कराई थी। अब इसका प्रूफ क्या है? तो मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा क्या, जो डीवी का कॉल लेटर आया था। तो अब देख लीजिएगा कि डीवी के लिए मुझे बुलाया गया था बट मैं डीवी में आ, नहीं शामिल हुआ था। तो डीवी में जब शामिल नहीं हुआ तो फाइनल के लिए मेरा कोई मेरिट नहीं बनेगा, यानी मैंने फिजिकल भी नहीं दिया और डीवी भी नहीं करे, तो दोनों प्रोसेस में मैं शामिल नहीं रहा। तो इस वजह से मेरा जो कैंडिडेचर था वो रद्द कर दिया गया वहीं पे। तो फाइनल में आना बिल बनता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये क्लियर हो गया। अब बात आती है कि मैं डीवी के लिए क्यों नहीं गया। डीवी के लिए ना जाने का कारण बहुत सारे हैं। इससे पहले मेरे बहुत सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुए थे जिसमें से मैं हाइट हाइट की वजह से बाहर हो जा रहा था। तो मुझे पता था कि मैं अगर डीवी कराने जाऊंगा फिर वही होगा कि मैं हाइट से बाहर कर दिया जाऊंगा। तो इससे अच्छा होगा कि मैं डीवी के लिए जाता ही नहीं हूँ। अगर डीवी के लिए जाऊंगा तो कोई मतलब है नहीं। तो वैसे भी मुझे सेलेक्ट होना नहीं था कि हाइट का वो बहुत मेजर या माइनर मान लीजिए आप कि बाय द वे कोई ऑफिसर होता वो कर देता, क्योंकि 0.4 सेंटीमीटर मेरा हाइट में कम है, 0.4 सेंटीमीटर। तो इसी वजह से नहीं गया, क्योंकि हर बार तो बाहर कर दे रहे थे। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम आपको गिना सकता हूँ जिनमें से मैं बाहर आया हूँ। तो उसमें से कांस्टेबल ही मान लो, लास्ट वाले सारे कांस्टेबल, ठीक है, उनसे बाहर आया हूँ। यूपी का एग्जाम को बता रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम है तो उनको छोड़ देते हैं हम लोग। तो आपको पता चल गया कि मेरा फाइनल नहीं हुआ। फाइनल ना होने का कारण ये है कि मैंने डीवी दी नहीं। ओके सर, चलिए। तो ये बात हो गई यूपीएसआई फाइनल रिजल्ट की। आप लोगों में जिसका हुआ यूपीएसआई फाइनल, तो आप लोग बता सकते हैं कि आपका यूपीएसआई फाइनल हो गया और कितने मार्क्स पे हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरा क्या स्कोर था वो 22 जुलाई को मैं स्कोर कार्ड के साथ आपको दिखा दूंगा कि मेरा स्कोर क्या था। ठीक है सर। हाँ, तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ स्कोर कार्ड क्या आया या कितने मार्क्स थे, फाइनल होता भी या ना होता। अब ये तो 22 जुलाई को पता चलेगा कि स्कोर कार्ड क्या था, क्योंकि आंसर की में भी पहले आई फिर फाइनल आंसर किया कि मैंने तो पहली बार में मिलाया था, उसके बाद दोबारा मिलाया भी नहीं, ठीक है ना। तो ये था रीजन यूपीएसआई डीवी स्किप करने का, मेरा हाइट कम था। ओके सर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपका अगर हाइट कम था तो आपने एग्जाम दिया क्यों था। एग्जाम देने का कारण यह है कि मैं टीचिंग करता हूँ, तो मुझे एग्जाम देना जरूरी था उस समय। अभी क्यों दूंगा, जब हाइट नहीं है तो अब नहीं देंगे, बट उस समय जरूरी था। चलिए सर। तो आगे क्या करना है आप लोगों को या मुझे क्या करना है? तो मैं तो आगे तैयारी कर रहा हूँ एग्जामिनेशन की। अ, जो भी एग्जामिनेशन वनडे एग्जामिनेशन आएंगे जिनमें हाइट का कोई इशू नहीं होगा, उन सारे एग्जाम की तैयारी करूँगा। आप लोग भी तैयारी करिए, और जिनकी हाइट है वो आने वाले समय में यूपीएसआई में भी 5000 वैकेंसी आने वाली है और साथ में कांस्टेबल आएगा। और इधर कांस्टेबल का रिजल्ट जो भी प्रीवियस वैकेंसी का हुआ है उसका फाइनल रिजल्ट आने ही वाला है। हो सकता है इसी वीक आ जाएगा, ठीक है। यानी सॉरी, डीवीपीएसटी के लिए जो रिजल्ट आना है वो इसी वीक आ जाएगा। तो आप लोग मन से लगे रहिए, रनिंग करते रहिए, वो भी एनर्जी के साथ में, क्योंकि आपने यूपीएसआई का प्रोसेस देखा बहुत जल्दी इन्होंने कराया है। तो कांस्टेबल का भी इसी तरह होगा। इधर डीवीपीएसटी हुआ नहीं, उधर आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, तुरंत बुलाएंगे, ठीक है ना, और तुरंत फिजिकल कराएंगे, तो सब कुछ निपटा देंगे जल्दी जल्दी से। तो 32,000 वालों के लिए बता रहा हूँ। तो आप लोग अपनी रनिंग अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो यूपीएसआई में मेरा नहीं हुआ, चलते चलते बता दे रहा हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।